हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का रिटेल वीडियो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अच्छी खासी मूवमेंट रही। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर ही ओपन हुई थी। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जो मार्केट में क्रैश आया, कंप्लीट क्रैश, और मार्केट कल के क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट दोबारा से क्लोज। कल के क्लोजिंग से तो नीचे ही है, बट ऑलमोस्ट द डोजी क्रिएटेड डोजी और 4 प्राइस कैंडल। तो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, आज एटीएम थोड़ा सा लेवल को क्लियर करके चलेंगे और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है, तो प्लीज़ कीप पेशेंट, आराम से देखिएगा। और चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने कंटिन्यूशन वीडियो देखे हैं, उन लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा नए लोगों के लिए भी समझने में आसानी होगी। SLT1 SLT2 सिंगल लाइन ट्रेड 1, सिंगल लाइन ट्रेड 2। पहली ट्रेड के लिए कोई ट्रेड नहीं आया। एक का प्राइस ऊपर होना चाहिए, एक का प्राइस नीचे। 4 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं। 2 मिनट और 4 मिनट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। 3 मिनट और 5 मिनट ऑलमोस्ट सेम रहता है। कैंडल क्लोज इमीडिएटली या तो पहले 3 मिनट में ऊपर जाती है या अगले 3 मिनट में ऊपर जाती है। तो 3 मिनट और 5 मिनट सेम है, 2 और 4 मिनट में डिफरेंस आ रहा है। एक एंट्री का काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़ता है, और ये काफ़ी लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद देखा है कि 4 मिनट 5 मिनट में से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, पहले 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर 4 मिनट और 5 मिनट आप यूज़ कर सकते हैं। 4 मिनट प्रेफरेबली टाइम समझ पाएंगे, ठीक है। 921 पे लेवल अपडेट होते हैं। 921 के बाद दोनों में ट्रेड आया। दोनों के वैल्यू जो है 125 और 115 और 120 के आसपास, 120 125 के आसपास हैज भी हुआ 931 पे। 931 के हैज के साथ स्ट्रेट वे हाई इज 417, 130 से 417, 350 3.5 टाइम्स की मूवमेंट है। और हेज में नेट प्रॉफिट अगर उसकी बात करें 30% की, 30% से तो बहुत ज़्यादा कई बार मिला। यहाँ पे भी 300 400%, 250% बैक टू बैक मिलता रहा। तो यहाँ पे मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट अच्छा था दोनों तरफ। देखिए, आपको ट्रेड करना है, जब ऊपर गया तो मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर जाता रहा। 137 से 257, ये भी 100% का मूवमेंट है। 140 से 220, 60% के आसपास का है। दोबारा से रेट जो इनिशिएट हुआ 170 से 417, 2.5 गुना का 2.5 टाइम्स के आसपास का मूवमेंट है। देन अगेन ट्रेड 150 से लेके 310% का मूवमेंट। पुल बैक एंट्रीज अगर यहाँ की बात करें तो क्लोजिंग है 3835, 3880 का लेवल है, 3835, और ये क्लोज 4175, 4175 से हाई 67। मिड पॉइंट है 30%, आराम से इसमें भी मिला। एनीबॉडी वांट्स टू सी, क्लोज है 3835, 3885 का लेवल था। क्लोज है 4175, 4175 से फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया है वो 62। फिर से अगर पुट की बात करें, पुट में स्ट्रेट वे डाउन आया। पहली एंट्री हीरो जीरो ट्रेड है। हीरो जीरो ट्रेड 10:59, 11:15 से पहले हीरो जीरो ट्रेड होना चाहिए था। 13 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड आया। 13 रुपीज़ 65, 13 रुपीज़ 65 से हीरो जीरो ट्रेड आया। हीरो 13 रुपये 65 पैसे, 13 रुपये 65 पैसे से लो 9 रुपीज़ 40 पैसा, 45 पैसा। स्टॉप लॉस देखिए 9 रुपीज़ 45 पैसा, 9 रुपीज़ 40 रुपीज़ लो है। पहली बार की बात करें तो अगर ये स्टॉप लॉस आप रखते हैं हीरो जीरो में, ये स्टॉप लॉस जो एक्सेल में दिया हुआ है, अगर ये स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो 50% का ही टारगेट है। मार्केट ऑलरेडी 100% आसपास दे सके, 24 का हाई है। 100% के आसपास मार्केट चल गया तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। अगर दूसरे कंसेप्ट से काम करते हैं 50% 300%, सो यहाँ पे ट्रेड आया 13 रुपये 65 पैसे, हाई है 60 रुपीज़। आपका स्टॉप लॉस 50% भी मार्केट नीचे नहीं गया, यानी 6 रुपये को समथिंग पैसे का लो होना चाहिए था, तभी वो 6 रुपये वापस आता। उसके बाद लो ब्रेक हुआ तो नो नीड टू डू। बैंक निफ्टी एटीएम देख लेते हैं। एटीएम में भी कुछ ट्रेड हर जगह अच्छे आए हैं, हर जगह अच्छे आते ही हैं। काफ़ी टाइम से सबको बता भी रहा हूं और सब लोग जानते भी हैं कि किस तरह के ट्रेड आते हैं। लेकिन एटीएम पे काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बने थे, तो अब आज एटीएम की वीडियोस इसलिए थोड़ा सा डिटेल किया गया है।
फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ यहाँ पे 920 पे लेवल हुए, 19-21 यहाँ पे लेवल अपडेट होते हैं, देन आफ्टर द पहला ट्रेड यहाँ पे आता है, दूसरा सेम टाइम पे ट्रेड यहाँ भी आया और दोनों में हैज हुआ 220, 230, 220 और 230 के आसपास का हैज हुआ है। SLT1 के दोनों के प्राइस नीचे था और दोनों में हैज हो पाया। 215 इसका प्राइस जब वो हाई लगा रहा था तो 230 के आसपास, 225, 230 के आसपास का हैज होगा, तो हैज में यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड है 644, तो 644 और यहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस हो या लो प्राइस आप करें 50 है, यानी वहाँ पे 150 पॉइंट गया और यहाँ पे 644 करीब 450 पॉइंट के आसपास का 420-430 पॉइंट आया। द पावर ऑफ हैज और पावर ऑफ लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑलवेज भी वर्क्स फॉर यू, और सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जो आज तक किसी ने इस तरीके से किसी एक सिंगल पर्टिकुलर लाइन पे बैठ के ट्रेड किया जा सकता हो। मार्केट स्टेट पे चांसेस यहाँ पे अगर डायरेक्ट नेकेड बाइंग की बात करें तो 230 से 644, दोबारा से 305 से 730, अगेन नीचे आया, स्टेट पे नीचे आया। बाय एंट्री मिड पॉइंट क्या है 127 रुपये 5 पैसे। एटीएम पे आ जाते हैं 127 रुपये 5 पैसे 127.05 128 रुपये 90 पैसे पे क्लोज और 130 से 233, ये 60% से ज़्यादा का मूवमेंट। अब ये एटीएम है, 51,000 का एटीएम है, 20% का इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, बट फिर भी कितने बड़े बड़े मूवमेंट आप कहाँ तक ट्रेल कर पाते हैं, डिपेंड ऑन यू। बट मेरा ट्रेलिंग का कंसेप्ट सेम है, हाई -5% 7% जब इस तरह का प्रीमियम हो तो एटीएम के लिए चलने दें। 60 रुपीज़ से हाई इज 124, 100% से ग्रेटर देन 70 रुपीज़ से नेक्स्ट टाइमिंग 124, 90%। एटीएम में काफ़ी सुपर ट्रेड रहते हैं, हमेशा से रहते हैं। एटीएम हम पिछले कुछ टाइम से नहीं बना रहे एटीएम के ऊपर वीडियो, रीजन बीइंग एटीएम पे बहुत वीडियो बनी हुई। एटीएम तो चलता ही चलता है, जब हम एक नया सेगमेंट ऐड कर रहे हैं तो वाई आई एम नॉट गिविंग यू आइडिया फॉर अ न्यू सेगमेंट। ओटीएम इसलिए किया गया था, जब बड़े मूवमेंट आते हैं तो वो एटीएम से 10 गुना चल जाता है, वो एटीएम से 4 गुना 5 गुना मिनिमम 1.5 टाइम्स ज़्यादा चलता ही चलता है, उसमें रिस्क रिवार्ड ज़्यादा है, उसका प्रीमियम कम। सो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और दैट्स वाई वो एटीएम का नहीं बनाते। एटीएम हमेशा से अच्छा चल रहा था और अच्छा ही चल रहा है आज भी। देयर इज नो रीजन कि एटीएम में कोई मैं एटीएम इसलिए नहीं बना रहा कि एटीएम अच्छा नहीं चल रहा, ओटीएम अच्छा चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एटीएम अपने आप में सुपर था, उसके बाद आईटीएम और ओटीएम दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेगमेंट हैं। नाउ इसमें ट्रेड पुट की बात करें, पुट में आ रहे हैं तो पुट में 225 से डायरेक्ट हाई इज 381। आप कैलकुलेट करते जाइए, मैं बता रहा हूं 4280 से 105, ऑलमोस्ट 250-260% नीचे आया, डाउन आया। एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है बिकॉज ये ट्रेड है हीरो जीरो ट्रेड है। हीरो जीरो ट्रेड में 42 से ये 300% के आसपास 270-80% के आसपास है। दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। और यहाँ पे अगर 50% की स्टॉप लॉस की बात करें तो 20 का स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लो 23 है, लो 17 है, तो यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हुआ, देन आपकी री एंट्री आपकी दोबारा से 300% ऑलरेडी होगा, देयर इज नो स्टॉप लॉस। बट ये दोबारा से अगर आपने ट्रेड की हो, हीरो जीरो को दोबारा से चेस किया हो सेम लेवल को, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ये कंटिन्यू रहा, दोबारा से ट्रेंड आया तो यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस काटा, दोबारा से मार्केट आया, तो आपकी री एंट्रीज आपकी यहाँ पे हो सकती हैं। अदरवाइज मेरी री एंट्री में यहाँ 300% हो गया है तो वहाँ से निकलिए और यहाँ पे दोबारा से एंट्री की जाती है 25 पे। 25 और लो इज 25 एग्जैक्टली, द 20 लो इज 2315 20 और ये 2235 2265 का लेवल था, 2235 क्लोज 30 रुपीज से हाई इज 131, 450% डायरेक्ट मूवमेंट, केम बैक डाउन, दोबारा से वापस आके दोबारा से स्टेट वे उसने इमीडिएटली पहले एक कैंडल का क्लोज नीचे, दूसरी कैंडल का क्लोज ऊपर। अगर इसकी बात करें 2375 लो इज 2175। सो एंट्री आपको यहाँ भी और यहाँ भी दोनों केस में आपको एंट्री हो सकती है 23-24 का। 23-24 की एंट्री के बाद हाई पहले ही अटेम्प्ट में हाई जो था वो 72 का था, 300%, 82, 300% से ज़्यादा, 90 कितना 350, 360 वटेवर।
ये एटीएम है, ध्यान रखिएगा। और 20% कभी भी 23 का लेवल 23 से 50, 46 100% होता है। आपने कितना बुक किया डिपेंड ऑन यू। सो ये एटीएम। निफ्टी अल्टरनेटिव सिंबल था, कल नहीं कल एक्सपायरी है, सो इसको भी ट्रेड करना था। निफ्टी में भी सेम ट्रेड। आज देखिए हाई रिवर्स लेवल पुल बैक लेवल सभी कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली ट्रेड की बात करें तो पहली ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ, 96 में स्टॉप लॉस हुआ, तो उससे पहले एक ट्रेड यहाँ भी आ गया। ये ट्रेड सबको पता है कि एक साथ दोनों पोजीशन को कैरी करना पड़ता है। बहुत बार मार्केट बीच में ही रहता है, जब बीच में मिड पॉइंट SLT1 SLT2 के बीच में परफॉर्म कर रहा हो तो दोनों में से ही ट्रेड करके चलना पड़ता है। किसी एक का स्टॉप लॉस होगा, एक बार मार्केट बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ की बात करें 96 से 118, 96 से 118 मार्केट ऑलमोस्ट। ये ओटीएम है, तो ओटीएम में 25% चाहिए था, 22-23% चला, नो मैटर एट ऑल, देन केम बैक डाउन एंड दोबारा से आपकी एंट्री SLT2 के ऊपर 10630, 10680 का लेवल है, 10630 और मे बी दिस वन विल बी योर एंट्री पॉइंट। 106 ऐसे प्राइस पॉइंट पे 50 पैसे 60 पैसे का डिफरेंस नहीं देखा जाता है, और 106 से मार्केट हाई 164, सो 60% मार्केट हाई आया, मार्केट पुल बैक किया, हाई रिवर्स पुल बैक है 122 समथिंग का, 122 समथिंग विच इज हियर 122, हाई एंड रिवर्स 122.05 पुल बैक लेवल, मार्केट हाई फर्स्ट अटेम्प्ट में पुल बैक, और पहली बार में ही उसने 2 बार स्टॉप सपोर्ट लिया, तो पहली एंट्री आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं तो यहाँ पे, दोनों में से एंट्री आपको परफेक्ट एंट्रीज मिल सकती थी। 128 से हाई 185, 130 से 85, 50 पॉइंट के आसपास हैं, 50 पॉइंट यानी 40-45% है, 40% के आसपास का मूवमेंट उसने कैप्चर किया। सो 45% यानी 30% से, ये सेकंड सिंबल है 25% से ज़्यादा है, तो ट्रेलिंग आपका कहीं भी यहाँ भी समवेयर अराउंड हियर और समवेयर अराउंड हियर हो सकता है। फिर आपका 108 एंट्रीज आपको सामने से, ये क्या हुआ कि एक कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल सडनली ऊपर आ गया, तो 10880, 10880 से 128, 130, 108 से 130, 25%, 22-23%, ठीक है। स्टॉप लॉस कैरी कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस आने के बाद स्ट्रेट वे डाउन, और एक बार 2 बार 3 बार स्ट्रेट वे एंट्री भी आपको मिलती रही, ये एंट्रीज। सो बात 82 से हाई इज 106 ग्रेटर देन 30%, आपको 25 ही लेना है, चलते रहिए। अब पुट में बात करें, पुट में जब मार्केट गिरा तो पहली एंट्री यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, केम बैक डाउन, और यहाँ पे ये बाय एंट्री मिड पॉइंट था, बाय एंट्री मिड पॉइंट इज 30 रुपीज़ 50 पैसा, 30 रुपीज़ 50 पैसा से मार्केट आया लो 22, या स्टॉप लॉस हुआ 24 समथिंग का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, और फिर से मार्केट में एंट्री मिली 23.35 पे, 23.35 से मार्केट हाई इज 57, 23.55, 140-130% के आसपास का है, 23.35 एंड 57 बाय एंट्री मिड पॉइंट। देखिए एक सेम पर्टिकुलर लेवल से मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है, कैसे कर रही है। 31.65 से मार्केट हाई अगेन 61, 100%, फिर से रिपीटेटिवली 30.80 का क्लोज है, 30.80 का क्लोज में भी यहाँ पे 33 या मे बी 30, सो उसके बाद तो फिर ये 103, 300%, 400%। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग हिट हो गया होगा 73 121, 30% जाके ट्रेलिंग हिट। दोबारा से एंट्री की बात करें तो दोबारा से एंट्री आपकी यहाँ पे सीक्वेंस एंट्री, यहाँ पे हाई लगा है, वापस आया, सपोर्ट लिया, तो ये पुल बैक एंट्री साथ हो सकती है, राइट। और मार्केट का क्लोज देखिए, मार्केट कैसे परफेक्टली क्लोज कर रहा है 61.25 पे, 61.20 का लेवल है, 61.25 पे क्लोज कर रहा है। इतनी ऊपर से गिर रहा है, थोड़ा सा और नीचे गिर सकता था। अगर लेवल इलॉजिकल कंसेप्ट पे बने होते या लेवल परफेक्ट नहीं होते तो इस तरह मार्केट बिहेव नहीं करती। निफ्टी ओटीएम 25,100, 24,950। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा। निफ्टी एटीएम की बात करते हैं। निफ्टी एटीएम में क्या हुआ, निफ्टी 25,050 का 25,050 का एटीएम था। सॉरी, इसमें मैंने इनके नाम नहीं लिखे।
देखिए ये लेवल यहाँ पे कोई इमीडिएटली ब्रेक किया तो इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं रहती है। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ कि 83 इसके बीच में कोई लेवल होगा, वहां पे क्या करेगी, नहीं, उसके बीच का लेवल ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे जा चुकी है, तो मार्केट का लेवल आपको यही लेवल पे आपको ट्रेड करेंगे। SLT1 मिड न्यूट्रल लेवल, SLT1 न्यूट्रल लेवल, SLT2 न्यूट्रल लेवल, SLT2। अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार आपको ये SLT2 राइट। सो ये ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल। ट्रेड की बात करें सो ऑब्वियसली दोनों में ट्रेड आता है। यहाँ पे ये ट्रेड नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, वो ऊपर जाने की ट्रेड कर रहा है, तो दोनों में ट्रेड आता है। यहाँ पे SL हिट होता है, यहाँ पे वो प्रॉफिट में रिकवर करता है, और ये ट्रेड बैक टू बैक। यहाँ की बात करें 137 से हाई 161, 137, 161। ऑलमोस्ट 21-22%, 18-19% के आसपास था। तो वहाँ पे अगर उसने 20% का वेट किया हो तो ऑब्वियसली देखिए नॉन एक्सपायरी सिंबल है तो, और ATM सिंबल है, 20% से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है उसका, और आराम से वहाँ पे आपका टारगेट हिट हुआ। देन केम बैक डाउन किया, क्लोज 105 समथिंग, 104 का लेवल है, 105 से मार्केट आई 135। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको 25% के आसपास मिला। ये एक स्टॉप लॉस, केम बैक डाउन। यहाँ की बात करें क्लोज यहाँ पे नीचे है, इमीडिएटली नीचे 61 से 61.15, ₹1 का डिफरेंस है, 61 से 84। ये भी आपका 20% ज़्यादा। अगर ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ तो यहाँ पे एक एसएल हुआ है। स्टॉप लॉस होने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद 44 पे ट्रेड हुआ, 44 से 95, 100%। फिर से मार्केट एक क्लोज नीचे, यहाँ पे ट्रेड आया, क्लोज है, ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ, 65 लो है 50 का, 65-50 में भी पॉसिबल की स्टॉप लॉस हुआ। काफ़ी छोटा स्टॉप, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया हुआ है यहाँ पे 65 और 65-25 से 65-25 से 106। ये 100% के मूवमेंट दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 63-40 ऑब्वियसली लेवल के ऊपर क्लोज दे रहा है, लेवल के ऊपर क्लोज दे रहा है तो मार्केट स्टेट वे अपसाइड। पुल बैक एंट्रीज में भी समवेयर अराउंड हियर। तो ATM में ये निफ्टी का ATM है, फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे जो भी करता रहा, लेकिन आपको कहाँ कौन कौन से ट्रेड आए, क्या वो प्रॉफिटेबल थे। 41 पे क्लोज है, 42 समथिंग का, 45 से 60 रुपीज। एक और सेगमेंट बचता है, सेंसेक्स भी ट्रेड किया जा सकता था, रीजन बीइंग परसों एक्सपायरी है, अल्टरनेटिव सिंबल है, टाइम है तो सेंसेक्स भी कीजिए, क्योंकि जब बड़ा मूवमेंट आएगा तो ऑब्वियसली सब में आएगा। ये मिड पॉइंट के नीचे फर्स्ट ट्रेड की बात करें तो उस टाइम तक 923, 930 के बाद हम न्यूट्रल लेवल को एक्टिव करेंगे। सो 930 यहाँ पे हुआ, 930 ये क्लोज नीचे दे रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं होता, दोनों की ट्रेड यहाँ पे नीचे होती है। 930 एक ट्रेड यहाँ पे और एक ट्रेड यहाँ पे, दोनों की वैल्यू अगर देखें तो वैल्यू है 368, वो सॉरी इसकी वैल्यू है 377 की एंट्री, 377 से 413, 377 413। प्रीमियम ज़्यादा था बट नो वरी, 380 से 413 कुछ नहीं हुआ, मिनिमम 25% चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट हुआ और 372 से मार्केट हाई 422, 372 एंड देन आफ्टर केम बैक टू हाई इज 567। दोबारा से पुल बैक एंट्रीज की बात करें, ये एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल पे सपोर्ट, एक बार नहीं बार बार सपोर्ट लेता था। 372 से हाई इज 444, 372 444। ऑलमोस्ट 22% राइट, या फिर एक स्टॉप लॉस हुआ। स्टॉप लॉस होने के बाद ये ट्रेड 320 से 375, 320 370 यहाँ भी एक स्टॉप लॉस होगा।
400 होना चाहिए था, हाई सिर्फ 370 पे। सो यहाँ पे अल्टरनेटिव सिंबल है, बट हुआ क्या है सिर्फ वो दिखा रहा हूँ। ट्रेड जब उनसे फुर्सत मिले तो इसमें ट्रेड किया जाए, क्योंकि जिसकी एक्सपायरी उसके भी 4 सिंबल 6 सिंबल होते हैं। 6 सिंबल में आप ITM कर सकते हो, OTM कर सकते हो, उसके बाद इसमें ट्रेड करना है। बट नो वरी, जब मूवमेंट आता है तो सब में बड़ा मूवमेंट आएगा। पहला ट्रेड यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 100% का है। फिर से अब यहाँ पे 10% के अगर स्टॉप लॉस होते हैं, देखिए इस प्रीमियम पे मेरा 6% का 7% का स्टॉप लॉस है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 6% और 7%, 15% का स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे 100%, यहाँ पे ग्रेटर देन 30-40%। बात करें तो 44, 444 और 570, ये 580। सो 444, 580, 25% आराम से आपको इसमें मिल जाएगा। OTM स्ट्राइक है इसलिए 25%। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 6-7% का स्टॉप लॉस। मार्केट स्टेट में डाउन, देखिए मिड पॉइंट इन दोनों के बीच में से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो पहली बात तो इसको अवॉइड कीजिए, और जब मार्केट हाई बनाए तो पुल बैक का वेट कीजिए। सो अगर मेरी एंट्री की बात करें तो यहाँ या यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा। ये लेवल है 184.70 का, लो है 183.75। 1 रुपये के डिफरेंस में लो मारा और मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया। 197 से डायरेक्ट हाई 315, 197 से 315, 60-70% वापस आया मार्केट, थोड़ा सा पुल बैक लिया। अगर यहाँ की बात करें तो 184 के बाद अगर लेवल की 237, 184 के बाद का कोई लेवल देख लेते हैं। 184 के बाद 246.90, 246.90 समवेयर अराउंड हियर, 246.90 ऐसे ही लगा देते हैं। राइट। सो आपकी दूसरी एंट्री पुल बैक एंट्रीज में ये वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं है। बाय एंट्री का मिड पॉइंट है, इसका मतलब नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मार्केट नीचे आ चुका है। अब यहाँ से ऊपर जाने का कोई ज़्यादा लंबा चांस नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए कि किसी अगले पर्टिकुलर लेवल पे, यानी इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, यही लेवल 246 का, उससे नीचे आया, एक लेवल नीचे आया 184 पे, अब एंट्री बनाइए इसको। ये यहाँ पे टच करे तो एंट्री बनाइए। सेंसेक्स OTM एंड नाउ सेंसेक्स ATM। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा थे, किसी ने ट्रेड किया हो नहीं किया हो और डिपेंड करता है। मेरा काम आप लोगों को समझाना। देखिए सेम टाइम पे यहाँ भी एंट्री, उसी तरीके की एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सपोर्ट लिया, एक लेवल से नीचे आया, लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन बार बार क्लोज नीचे दे रहा है। देखिए डायरेक्टली क्लोज नीचे दे रहा है। मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, ये वैल्यू पे आप ट्रेड ले सकते हैं, मे बी समहाउ, अदरवाइज नो नीड, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच तक आता है, फिर ऊपर जाता है, तो फिर उसको ऊपर जाने दीजिए और फिर पुल बैक पे एंट्री मारिए। तो ये एंट्री आपकी राइट एंट्री है, बाकी एंट्रीज आपकी ये भी परफेक्ट एंट्री। इस एंट्री को छोड़ दीजिए। लो 440, 433 का लेवल है, 433.95 का, 433, 432 यहाँ पे आपको कहीं ट्रेड मिला है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। न्यूट्रल लेवल के ऊपर की बात करें, देखिए मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, इसके ऊपर गया, एक बार इसके ऊपर गया, एक बार न्यूट्रल लेवल के ऊपर गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, एक लेवल के नीचे से ऊपर आया। सो ये एंट्री आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है, या फिर ये एंट्री बनती है। क्लोज है 612 का। ATM का प्रीमियम ज़्यादा था, इसलिए ATM सेंसेक्स ATM नहीं कर, 3 दिन एक्सपायरी में बचे हुए। ATM सिर्फ निफ्टी तक करेंगे। फिर भी ट्रेड दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो में आज डाला गया है सब कुछ, इसलिए आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेड नहीं आया, ये ट्रेड आप इनिशिएट करते हैं, क्योंकि मार्केट एक ही कैंडल नीचे आया, 4 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करें। ये वैल्यू या ये यहाँ पे नीचे गया, मार्केट नीचे आने के बाद बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अगर सडन क्लोज होता है तो उसको अवॉइड कीजिए। ये एंट्री आपकी होगी, इस एंट्री में कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, और ये है 700 से 820 समथिंग, तो 20%
ATM है तो 20% का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। 140 पॉइंट आपको चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं 606 के बाद क्या लेवल है, आई डिड मिस्टेक इनसाइड 602 है बेसिकली, और बैंक ऐसे नहीं 606 ये है, और ये है 693 समवेयर 97 93 688 693। अगला लेवल 693 का है और वो काफ़ी ऊपर होगा। दोनों रेजिस्टेंस लिया और ये प्राइस पॉइंट काफ़ी ऊपर है 733 845, तो 101 पॉइंट है। चलिए डजन में ये ATM सेंस, तो ATM सेंस का कोई ट्रेडेबल सिंबल नहीं था, बट फिर भी हाउ टू ट्रेड, हाउ परफेक्टली वर्क्स इन सेम वे। आज के स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा, स्टॉक में मूवमेंट बड़े बड़े रहे 7%, 4%, 3%, 2%, 1%, ये हर तरीके का मूवमेंट, पूरा का पूरा पैनल ग्रीन। उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते जब मार्केट क्रैश हुआ तो कुछ स्टॉक भी क्रैश हुए, कुछ सेगमेंट भी क्रैश हुए, तो इसको स्टॉप करके बाउंस करके आप देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के डिटेल वीडियो में। और वीडियो अब OTM और ATM के कुछ टाइम के बाद मे बी स्टॉप फॉर न्यू टॉपिक और न्यू चीज़ें। SLT1 SLT2 न्यूट्रल लेवल कैसे ट्रेड होता है, हमारे उसमें क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। और जो लोग मुझसे ऑलरेडी सीख चुके हैं और जो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, समझ के जा चुके हैं, वो लोग आई थिंक कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे और ट्रेड कर भी रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड डे, गुड नाइट फॉर नाउ, मिलते हैं कल के लिए।